हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम वेलकम करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी जो इस साल तैयारी कर रहे हैं 2024 में मैट्रिक का, और 2025 में वो देने वाले हैं क्या, मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम। तो 2025 में बोर्ड का एग्जाम को क्या करना है, बहुत ही बढ़िया से देने जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, पूरा मैथ बहुत ही इज्जत के साथ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाला हूं। तो ना लेट करना ना वेट करना। मैं अभी आप लोग को रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूं, जिसका एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपको कंप्लीट करवा दिया हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.2। जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी हैं वो देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3, और जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है उनके पास एक्सरसाइज 1.2, जिसमें अपरिमेय संख्या को क्या करना है, प्रूफ करना, यानी कि साबित करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके आपको बताना। ये सारी क्वेश्चन आपको मैं आज बहुत ही प्यार से इज्जत के साथ बताने वाला हूं। पिछली क्लास में मैं ये बता रखा हूं आप लोग को कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सारी चर्चाओं पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से साबित किया जाता है। तो पिछले क्लास में मैं क्या क्या आप लोगों को कवर अप करवा चुका हूं, ये चीजें जरा सा आप लोगों को क्या करता हूं, बता देता हूं। देखिए यहां पर ये चीजें जो है मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं प्रश्नावली 1.2। ये न्यू एनसीईआरटी में है, अगर ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास है तो 1.3 देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर देखिए पिछले क्लास में मैं आपको क्या किया था, है ना। पिछले क्लास में इस अभाज्य संख्याएं एवं उनके गुणनखंड भी आपको मैं बता रखा हूं। इसके बाद संख्याओं का गुणनफल भी आपको बता रखा हूं, ठीक है ना। लसा और मसा भी आपको बता दिया हूं। और पिछली क्लास में जो मैं पढ़ाया था ना, उसमें कॉन्सेप्ट दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहते किसको हैं। उसके बाद बताए थे अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। तो इस पे आधारित मैं आपको क्लास दे रखा हूं। अगर क्लास हमारा ना देखे हो तो इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लीजिए, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे आधारित सारी कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है। अगर उन क्लास को आप देख लीजिएगा ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या वाले क्लास को अगर बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आज की जो क्लास है उसे आप बहुत ही प्यार से और इज्जत के साथ समझ सकते हैं, है ना मेरे नौजवान साथी। जल्दी से एक बार बोलो जय बिहार जय किसान, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही प्यार से, और आज हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, कि कैसे कोई, जैसे ये देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करके बताना है। तो यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है हमको, कि उल्टा मानना है। उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए किसी को हमको साबित करना है कि ये मेरा भाई है कि नहीं। तो क्या दिमाग लगाओगे कि अगर इस लड़के में हमारी भाई की जितनी भी क्वालिटी हैं, अगर इसमें है तो ये मेरा भाई होगा। और अगर उस लड़के में मेरे भाई की एक भी क्वालिटी फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा भाई नहीं है। तो यहां पर हमें प्रूफ करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर इसमें अपरिमेय संख्या वाली, है ना, ये अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो अगर इसमें परिमेय संख्या वाली, अगर परिमेय संख्या वाली एक भी क्वालिटी इसमें नहीं पाया गया, है ना, एक भी क्वालिटी अगर इसमें नहीं है, तो यह अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करते समय सबसे पहले रूट 5 को हम लोग परिमेय संख्या मानकर, है ना, देखेंगे कि क्या इसमें परिमेय संख्या की क्वालिटी है। और अगर नहीं पाया गया तो बोलेंगे कि ये भाई एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, बहुत ही प्यार के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं मेथड और अप्रोच वो लगाऊंगा जिससे आपका नंबर एकदम बिल्कुल नहीं कटे। समझ जाना है कि मैं एकदम एग्जामिनेशन हॉल 2025 में बैठा हूं और ये क्वेश्चन आया है, तो मैं इसको कैसे क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा। तो आइए सबसे पहले रूट 5 को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इसके विपरीत मान लेंगे, है ना। इसके सॉल्यूशन करते समय जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो पहला काम है कि इसके विपरीत, यानी कि यहां पर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, तो हम क्या मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, हम इसके विपरीत मान लेते हैं, हम इसके
विपरीत मान लेते हैं कि, क्या मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लीजिए, परिमेय संख्या, ऐसा मान लेना है। ठीक है ना, जब भी इसको प्रूफ करना है तो ऐसा क्या कर लेना है, मान लेना है। ऐसा मान लेंगे। और अगर ये परिमेय संख्या हमने माना है √5 को, तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि रूट जो 5 होगा, इसीलिए हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि रूट जो 5 है वो हमारा P/Q के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जितने भी होती है वो P/Q के फॉर्म में होती है। तो √5 P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम लोग यहां पर ये चीज देखेंगे कि परिमेय संख्या की क्वालिटी क्या होती है। तो यहां पर क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जहां जहां सबसे पहले Q का जो मान होनी चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो P तथा Q एक क्या होना चाहिए, सह अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए। P तथा Q एक सहअभाज्य पूर्णांक है है तथा, या और, जो भी बोलना लिख लो, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी कि जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होना चाहिए P और Q का, है ना, P, Q का, वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जब उनका P और Q का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो समझना वो परिमेय संख्या है। ये कंडीशन है। अगर √5 इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और अदरवाइज अगर फॉलो नहीं करेगा तो भाई ये प्रूफ हो जाएगा कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके लिए करना क्या है, आइए इसको सोल्व करते हैं। अब आप जरा सा इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, है ना, यहां पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा P √5 Q मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों तरफ वर्क करेंगे तो भाई क्या हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं, है ना। चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं ना तो सबसे पहले क्लास को देखिए। पहले चैनल सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत ठोकना, पहले जरा सा 10-20 मिनट क्लास को बढ़िया से समझ जाना, देख लेना। अगर संतुष्टि मिल रही है तब ठोक दो एक बार लाइक भी, सब्सक्राइब भी, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इतने प्यार से देख रहे हो ना, लिखावट से ही पता चल गई होगी आपको कि सर एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में जैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है उसी रूप में सर पढ़ा रहे हैं, है ना। हल्की सी समय लगेगी लेकिन बड़ा ही मस्त पढ़ाऊंगा, है ना। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, अगर वर्क जब करेंगे तो यहां पर हो जाएगा P का क्या, होल स्क्वायर, और इधर जब वर्क करेंगे, या फिर चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, हम लोग यहां पर वर्क करेंगे तो ये P का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √5Q का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग को पता ही होगा क्योंकि आपने क्लास 9th पढ़ के ही 10th में आया होगा, तो 9th तक में इतना जरूर पढ़ लिए होंगे कि √5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका मान 5 होता है।
अब ये कैसे होता है? तो भाई √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 को 2 बार गुना। अगर रूट को 2 बार गुना करोगे तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, है ना, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो p का होल स्क्वायर करने से p हो जाएगा, और √5q का स्क्वायर करेंगे तो ये 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है ना? अब जरा सा इसको सोल्व करेंगे, तो अगर हम लोग क्या करें कि क्यू स्क्वायर का अगर मान निकालना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर पी स्क्वायर बट्टे में क्या होगा? 5 होगा। अब बताओ पी स्क्वायर जो है वो 5 से क्या हो रहा है? कट रहा है। अब बताओ जैसे में हम बोले कि 4 का स्क्वायर 2 से कट रहा है, और भाई 4 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो 4 भी तो 2 से कटेगी। तो ये बात समझना, जैसे 4 का स्क्वायर कितनी होती है? 16। 16 देखिए 2 से कट रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है, मेरे दोस्त, मेरे बिहार के नौजवान साथी जो देने वाले हैं 2025 में मैट्रिक बोर्ड, जरा सा प्यार से समझो कि अगर 4 का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि 4 भी 2 से कटेगा। क्लियर है? 4 भी 2 से क्या होगा? कटेगा। देखो तो कटता है कि नहीं? 2 दूना 4। ठीक है ना? कट जाती है। तो इस बात को भी समझना क्या था, जरूरी था। मैं आपको है ना कैलकुलेशन भी बताता चलूंगा, ताकि जो हमारे भाई पहली बार भी मैथ पढ़ रहे हैं वो इस बार टारगेट कर लीजिए कि आपको क्लास 10 में 100 नंबर जरूर दिलाऊंगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि पी का मान भी 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड होगा, हम लोग को ये क्या करना है? बोल देना है। आइए जरा से एक छोटी सी लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद बताएंगे तो मजा आएगा। तो अगर हम लोग यहां पर एक छोटी सी लाइन खींच ले, है ना, एक छोटी सी क्या कर दे? लाइन खींच दे। देखो, देखो जरा सा यहाँ पे, तो आप क्या देखेंगे कि चूंकि यहां पर लिखना है, चूंकि पी स्क्वायर है ना, यस, पी स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। विभाज्य है, इसलिए इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। क्लियर है? ये लाइन समझ में आपको आ गया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जितने भी स्लाइड पर मैंने बातें लिखा हूं, क्या आप इसको भली बातें बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं? ठीक है। अब देखिए, जब P अगर 5 से विभाजित है, इसका मतलब P को अगर 5 से, देखिए तो अगर ये P किससे विभाजित है? 5 से। तो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? कोई ना कोई टाइम तो पढ़ा होगा ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 का पहाड़ा किसी ना किसी बार तो पढ़ोगे, है ना? तो भाई फिर डिवाइड किसी ना किसी टाइम तो पढ़ोगे। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, भाई कितने बार पढ़ोगे कि पी आ जाएगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि भाई 5 का पहाड़ा हम लोग R बार पढ़ेंगे तो पी आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो भाई अगर मुझे पी लाना है तो क्या करोगे? 5 को R से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। जैसे अगर ये 5 है और ये कितना है? 15, हमको इसको काटना है, तो 5 का पढ़ा कितने बार पढ़ोगे? तो बोलोगे सर 3 बार। तो 3 बार पढ़ोगे तो ये 5 या 15 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। अब बताओ इस 15 को लाना है तो क्या करोगे? 5 को 3 से गुना कर दोगे। तो इस पी को लाना है तो क्या करेंगे? 5 को आर से गुना कर देंगे। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि 5 का पहाड़ा आर बार पढ़ने से ये पी कटता है, इसका मतलब पी लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 को आर से गुना करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे? पुनः मान लेंगे कि पी की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 गुने आर के बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे पुनः, पुनः माना, पुनः माना कि P इजकल टू 5R।
5r मान लेते हैं, p इजकल टू 5r, जहां जहां r एक पूर्णांक है, जहां r एक क्या है, पूर्णांक। क्लियर है। अब इस p का मान को क्या करेंगे, समीकरण एक पे रखेंगे, ठीक है ना। तो p का मान को समीकरण एक पे जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, जरा से देखिए तो, है ना। अब लिखना है p का मान समीकरण एक पर रखने पर, एक पर रखने पर। तो भाई जब रखिएगा p का मान समीकरण एक में, तो भाई p का मान क्या है, p का मान रखिएगा तो p के जगह अगर हम लोग रखेंगे 5r, तो यहां पर हो जाएगा 5r का क्या, होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 5 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएंगे। अब इसको जरा सा सोल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएंगे 25, और r का स्क्वायर रहेंगे r स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएंगे 5 क्यू स्क्वायर। अब आप देखो तो यहाँ पर 5 से हम लोग 25 को काट सकते हैं, तो इस 5 से 25 को काटोगे तो ये 5 बार में खत्म हो जाएंगे। तो 5r स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर, है ना। 5r स्क्वायर इजकल टू, चलते हैं अगले स्लाइड में। तो हम लोग देख लिए कि 5r स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं क्या, इसीलिए आर स्क्वायर का जो मान होगा वो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 होगा। अब क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 से यह पता चल गया कि यहां पर क्यू का जो स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। तो यहां पर एक बात समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है ना, विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है ना, विभाजित होगी। अब देखिए तो P भी 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी P और Q दो ऐसे दो ऐसे पूर्णांक है जिसका कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ना, वो कितनी है, 5 है। अब जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है वो एक परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, और यहीं से क्या हो जाएगा, एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगी, कॉन्ट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे यह साबित हो जाएगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर एक शब्द हमें बढ़िया से लिखना है, चूंकि चूंकि P और Q, P और Q दो ऐसे पूर्णांक हैं जिनके जिनके कम से कम कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है ना।
इस तथ्य से, है ना, है ना, इससे इससे क्या हो रहा है, इससे यहां पर एक वर्ड लिखना है, इससे, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अब यह विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि हम जो है ना वो √5 को क्या मान चुके हैं, परिमेय संख्या। यही कारण है कि यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, कंट्रोवर्सी प्राप्त हो रहा है। अब आइए यहां पर एक शब्द बड़ा प्यार से लिखेंगे। अब हम लोग को एक शब्द लिखना है यहां पर, अब लिखना है चूंकि, चूंकि यह विरोधाभास हमें इस कारण, इस कारण प्राप्त हो रहा है, इस कारण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने √5 को परिमेय संख्या मान रखा है, मान रखा है। अतः अतः √5 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही काम आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आ जाना है। और इस साल 2023 2024 बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे एक एक करके रियल नंबर के सारे क्वेश्चन को बनाता हुआ आपको नजर आएंगे। और इसी अंदाज में जब बनाएंगे ना, तो हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारी बहन, जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े होंगे, सबका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, क्योंकि मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल वाली फीलिंग देने वाला हूं। ठीक है ना, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। अब जल्दी जल्दी से क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, एकदम प्यार से इज्जत के साथ नोट करो। और भाई इधर उधर जाने की कोई दरकार नहीं है आपको। मैं पूरी एनसीईआरटी, भारती भवन, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल सारे को 6 महीने में इसी प्लेटफॉर्म पे खत्म कर दूंगा। कोई इधर उधर मत जाओ, बस हमारे चैनल के साथ इजी से प्यार के साथ जुड़े रहिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अगर ये स्लाइड हो गया है तो अगला स्लाइड को भी नोट कर लो, है ना, ये दोनों स्लाइड में इसका आंसर है। अब आप बोलोगे सर कि ये जो स्लाइड में आपने लिखा है, हम चाहते हैं कि एकदम लिखा हुआ पीडीएफ हमको मिले, जैसे मैंने पढ़ाया है ना, इसको लिखा है ना, तो अगर आप चाहते हो कि एकदम मेरे हाथों के द्वारा लिखा हुआ पीडीएफ आपको प्राप्त हो, मिले, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, मैं आइए आपको बताता हूं।
आपको करना है क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल को पे ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है और जाने के बाद सर्च करना है, आपको क्या सर्च करना है, @बोर्ड प्लानर। @बोर्ड प्लानर जब सर्च कीजिएगा ना, तो हमारा लोगो, यूट्यूब चैनल का लोगो वहां पर भी डाला हुआ लोगो मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। हर एक क्लास का पीडीएफ बहुत बढ़िया से वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको बढ़िया से लिख लिया होगा। अब देखिए, अगली जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, वो है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क्या करना है कि 3+2√5 को एक परिमेय संख्या मान लेना है और देखना है कि क्या इसमें परिमेय संख्या की क्वालिटी है। अगर नहीं है तो बोल देना है कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो आइए देखते हैं इसमें क्वालिटी है या नहीं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम यहां पर क्या इसे लिखेंगे, है ना। हम इसके विपरीत क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हम इसके विपरीत मान लेते हैं। कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। मैंने ऐसा मान लिया। अब ऐसा जब हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तब इसमें क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या की क्वालिटी देखना चाहिए। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि परिमेय संख्या जो होती है भाई, वो P/Q के फॉर्मेट में होती है। तो इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये 3+2√5 जो है, वो भी 3+2√5 है ना। चलो बढ़िया से लिख देते हैं जरा सा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3+2√5 जो होगा, ये भी P/Q के बराबर में होगा। इसलिए इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3+2√5 जो है वो P/Q के बराबर में होगा, जहां पर P और Q क्या है भाई, दो का अभाज्य पूर्णांक है। तो यहां पर हम लोग को लिखना है, जहां जहां Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ P एवं Q सह अभाज्य पूर्णांक होनी चाहिए। अभाज्य पूर्णांक तथा तथा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए P/Q का, वो =1 होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना, यही है परिमेय संख्या का कंडीशन। अब चेक करके ये देखना है कि क्या ये परिमेय संख्या की क्वालिटी को फॉलो कर रही है कि नहीं। आइए अब जरा से इसको समझते हैं। अब जरा से इसको सोल्व करते हैं तो देखिए तो क्या मिलता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2√5 = P/Q -3 बोल सकते हैं, -3 बोल सकते हैं। क्लियर है। अब जरा सा इसको और एक स्टेप सोल्व करिए तो, और देखिए क्या मिलता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि √5 का जो वैल्यू होगा
वो क्या हो जाएगा जी? तो ये हाँ हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पी क्यू और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएंगे? क्यू आ जाएंगे। तो यहाँ पर पी हो जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब ये यहाँ पर 2√5 था, हमको चाहिए √5 का मान, तो 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब Q एक क्या है? पूर्णांक है। तो 2 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या, तो ये पूरा क्या है? पूर्णांक है। P एक क्या है? पूर्णांक है। 3 क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक में से अगर पूर्णांक को माइनस करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। जैसे 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 आएगा। एक क्या है? पूर्णांक संख्या तो है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि P-3Q बटे में 2Q एक पूर्णांक है। और अगर एक पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है। तो आइए जरा सा यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि चूंकि चूंकि P, 3Q तथा 2Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए P-3Q बट्टे में 2Q एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब बताओ, अगर P-3Q अपन 2Q एक परिमेय संख्या होगी, तो भाई अगर ये एक परिमेय संख्या होगी तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो √5 आपको दिख रहा है ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि P-3Q बटे में 2Q अगर एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो भाई परिमेय संख्या के बराबर में क्या है? √5, यानी √5 ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी होगी इससे इस तथ्य का विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का क्या हो जाएगा? विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि √5 जो है वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको मान लेंगे कि अगर ये पता चल गया कि परिमेय संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या बराबर क्या है? √5, यानी √5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो भाई हम लोग सभी को पता है कि वैसी संख्याएं रूट है ना, जो रूट के अंदर की वैसी संख्याएं, रूट के अंदर की वैसी संख्याएं जिसका एग्जैक्ट मान हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो भाई रूट के अंदर 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसका हम लोग परफेक्ट आपको कैलकुलेशन करके नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ही है। लेकिन यहां से ये पता चल गया ये क्या है? परिमेय संख्या। इसका मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग सभी को पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक पांच √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इस तथ्य का क्या हो जाएगा? विरोधाभास प्राप्त होगा। और ये जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने मान रखा है क्या है? ये परिमेय संख्या। यही कारण क्या हो रहा है? आ रहा है। अब यहां पर लिखेंगे कि क्यों यहां पर लिखेंगे यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हो रही है
प्राप्त हो रही है, क्योंकि क्योंकि मैंने मैंने क्या कर रखा है जी, तो 3 + 2√5 को परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या कर रखे हैं, मान रखे हैं, मान रखे, ठीक है। अतः इससे साबित होता है क्या, इससे साबित होता है अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैं जो दोनों क्वेश्चन बताया हूं वो समझ में आपको आया है कि नहीं। अगर इतनी सी बात, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, अगर आप परीक्षा केंद्र के अंदर में लिख के आ जाओगे ना, तो भाई आपके नंबर हल्का सा भी नहीं कम आएगा, क्योंकि वो टीचर, शिक्षक जो आपके कॉपी को चेक कर रहे होंगे ना, वो आपके नॉलेज से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो समझेगा कि ये बच्चा ने काफी अच्छा नॉलेज लेके पढ़ाई किया है, तब जाकर इतनी सुंदर बातें वो लिख रहा है। क्लियर है? तो ये पूरी क्वेश्चन नंबर 2 का बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मैंने दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको जल्दी जल्दी से उतार लीजिए, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी क्लास में उसको पढ़ा दूं ना, तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो प्रश्नावली 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, 1 है, 2 है और ये 3 है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने अगली क्लास में करा देंगे। क्लियर है? जल्दी जल्दी से इसको क्या कर लो, एक बार नोट डाउन कर लो, और एक दो बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। क्लास कैसी लग रही है, एक बार अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच क्या करो, शेयर करने की कोशिश करो, ताकि मैं मैथ की सारी किताबों को आपके सामने खत्म करता हुआ नजर आऊं। मेरे अंदर बिहार का जज्बा भरा हुआ है, बिहार की ताकत भरी हुई है। मैं जानता हूं कि बिहार के बच्चे कितने मेहनती होते हैं, इसलिए मैं भी आपके साथ मेहनत करने आया हूं। मैं भी एक बिहारी हूं, और बिहारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ के रहना चाहता हूं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से क्या कर लो, मन से इसको पढ़ लीजिए, मन से इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना। और उसके बाद चैनल अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता हुआ चला जाएगा। और क्लास डेली जो है वो 10 बजे होगी, ताकि आपकी पढ़ाई के साथ कोई बाधा ना पहुंचे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी। थैंक यू, बाय बाय।